शेख वसीम अख्तर 20 साल बल्कि 25 साल से दुकानदार था। इवन के वो एक्स प्रेसिडेंट भी था इस मार्केट का। शो किया कि मेरी भाभी कराची में फौत हो गई है, बाहर लिखवा दिया कि जी बवजह फौतगी दुकान बंद रहेगी। एक मुतासरीन का फोन आता है कि ताहिर साहब वसीम साहब कहाँ हैं। मैंने कहा यार वो कराची गया हुआ है। कहता सर वो कराची में नहीं है, मोबाइल सारे बंद है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने फिर मुझे फोन किया कि ताहिर साहब वो बंदा नहीं ट्रेस हो रहा। 10 से 12 किलो बनता है, 75-80% हमें श्योर है 50-55 करोड़ रुपया ये हैंड हो गया हुआ है। Everything was systematically done and well thought out. सबसे पहले उसने अपना बेटा बाहर भेजा, फिर उसने अपनी एक बेटी बाहर भेजी, बीवी, वो खुद और जो छोटी बेटी है वो इकट्ठे गायब हो गए। कितने अफेक्टीज हैं, कितने अफेक्टीज सामने आए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? जिनसे हम डील करें देर अराउंड 35 इन नंबर। एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इचरा से मुत्तसिल लतीफ़ प्लाजा के बाहर, जहाँ पर एक होलसेलर जिसका नाम शेख वसीम अख्तर बताया जा रहा है, दुकानदारों का सोना जिसकी मालियत बताई जा रही है 1 अरब रुपए। जी हाँ, 1 अरब रुपए का फ्रॉड कर कर फरार हो गया है। आइए खोज लगाते हैं कि यह फ्रॉड कैसे हुआ है। शेख वसीम अख्तर हमारे यहाँ पे तकरीबन अरसा 20 साल बल्कि 25 साल से दुकानदार था और मैं यहाँ पे बिज़नेस पूरी मार्केट में करता रहा था। इवन के वो एक्स प्रेसिडेंट भी था इस मार्केट का। माशाल्लाह उसका इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया हुआ था कि हर कोई फैक्ट्री वाला, वर्कशॉप वाला या कोई जो कोई बंदा चाह रहा हो कि यार मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो इसको वो हैंड ओवर कर देते थे। इवन इनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने भी इनको तकरीबन 3.5 किलो के करीब इनको दिया हुआ था सोना। इन्होंने अपना ट्रस्ट काफ़ी बिल्ड किया हुआ था, सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि सरगोदा से, कराची से लोग आके फैक्ट्रियों से आके माल इनको देते थे कि ये लीजिए आप माल पकड़। जैसे कि लेन देन होता कारोबार में कि जी माल आ रहा है, उसके बाद बेच के पेमेंटें दे देनी, उसके बाद फिर आगे माल आ गया। ये सिस्टम चल रहा था, बड़ी मतलब 15-20 साल से चलता आ रहा था। हमें अक्सर कहता था कि जी मैंने 4 साल के बाद बिज़नेस छोड़ देना ये वाला। मेरे बच्चे मलेशिया में एडमिट हो चुके हैं यूनिवर्सिटियों में, तो अब मैंने भी उनके पास चले जाना, मगर 4 साल के बाद। अब हम महसूस करते हैं कि 4 साल तो बहुत दूर था। ये लोगों को बताया जा रहा है 4 साल के बाद, ताकि लोग ट्रस्टी रहें, लोग हमें माल देते रहे, मैं उनका माल देता रहूँ। उसने ये किया कि शो किया कि मेरी भाभी कराची में फौत हो गई है। जुमेरात वाले दिन वो दुकान उसने बंद करके बाहर लिखवा दिया कि जी बवजह फौत की दुकान बंद रहेगी और मंगल वाले दिन खुलेगी। वो तो 4 से 5 दिन का जो प्रोसेस बंद था दुकान, सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, किसी को पता नहीं कि ये क्या हो रहा है या क्या होगा। ये तो मुझे हफ्ते वाली रात को एक मुतासरीन का फ़ोन आता है कि ताहिर साहब वसीम साहब कहाँ हैं। मैंने कहा यार वो कराची गया हुआ है। तकरीबन मंगल को आगे उसने दुकान खोली। करता सर वो कराची में नहीं है, मोबाइल सारे बंद है, उसके बेटे का भी उसका भी, तो लिहाजा ये देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर सैटरडे की नाइट के बाद संडे मॉर्निंग जब आया, उसने फिर मुझे फ़ोन किया कि ताहिर साहब वो बंदा नहीं ट्रेस हो रहा है, फ़ोन उसके बंद है। इवन उसके जो 2 घर थे अपने थे उसके, वो भी उसके बिक गए हुए थे। हमें इस चीज़ का भी मालूम था। फिर हम कंफर्म हो गए कि लो जी अब ये हो गया हुआ है। सोना बताया जा रहा। देखें मेरी बात, बड़ी ड्यूमर्स है, जितने मुँह उतनी बातें। ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताता हूँ। 30 से 35 बंदे हैं जो कि अफेक्टेड हैं। ठीक है सर, वो मिल मिला के अगर देखा जाए ना तो मेरे ख्याल 10 से 12 किलो बनता है, जिसकी वर्थ बनती होगी 5, 50, 55 या 60। मगर अभी एग्जैक्ट फिगर कोई भी नहीं बता सकता कि जी 1 अरब, पौना अरब या 1.5 अरब। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक सारी फिगर हमारे पास फिगर्स नहीं आएंगी फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे भाई टोटल ये बनता है। मगर एक क्योंकि हम 75-80% हमें श्योर है कि ये तकरीबन 50, 55, 60 के अंदर अंदर ये चला गया हो। करोड़ रुपया, 50-55 करोड़ रुपया ये हैंड हो गया हुआ है। दुकानदार अपना सोना उसके पास क्यों रखवाते थे? ये कारोबार है। देखें मेरी बात सुने, आप कपड़ों को कारोबार ले लें, कपड़ों के कारोबार में सारा माल उस दुकानदार का अपना नहीं होता। वो फैक्ट्री वाले आके उसको जमा करवाते, लो जी ये हमारा माल इतना है, इतने दिनों के बाद हम इसकी रिकवरी दे देना या इसके पैसे दे देना या जो कुछ भी है। ये हर कारोबार में गिव एंड टेक होता है कारोबार। ये नहीं होता कि सारे का सारा माल अपना ही होता है।
वो फैक्ट्रियों से माल आता है, क्रेडिट बेस पे आता है। इसी तरह हमारे गोल्ड में भी यही चीज़ है कि माल फैक्ट्रियों से आता है, वर्कशॉपों से आता है, वो क्रेडिट बेस पे आता है। 10 दिन का क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट, महीने का क्रेडिट, वो ये सिस्टम चलते रहते हैं। ये वो क्रेडिट वाले गोल्ड होते हैं जो कि लोग लेके आते हैं, जमा करवाते हैं, उसके बाद अपना लिखवा के लेके जाते हैं कि मैंने आपको इतना सोना जमा करवाया है। ये वो चीज़ें होती है, ये कारोबारी लेन देन होता है। ये अभी ये पता चला कि जी कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, इसलिए मैंने आज एसपी साहिबा से और डीआईजी साहब से ये कहा है कि किसी तरह इस बंदे को ईसीएल में डालें ताकि ये बंदा बाहर जा ना सके। जहाँ पर उनका अपना घर भी था। उसके 2 घर थे, दोनों उसके अपने ज़ाती घर थे। एक घर उसने बेचा उसको, जिसकी ये दुकान थी, उसको उसने घर बेचा, पैसे पूरे वसूल कर लिए, स्टाम्प पेपर पे सिर्फ बयाना लिख के दिया। बाकी जो काम रजिस्ट्री वाले था वो एलडीए के ऑफिस में जाके होना था। उस शख्स ने एलडीए में जाके अपॉइंटमेंट ली कि वसीम साहब आए, आमने सामने बैठ के ये ट्रांसफ़र करें मेरे नाम। उससे पहले वो काम हो चुका था। दूसरा जो घर वो भी बेच गया हुआ था। फिर जब उसके घर गए तो वहाँ पता चला कि दूसरी पार्टी बैठी, वो कोई प्रांत रोड का कोई दुकानदार है, उसने वो ख़रीदा हुआ। फिर उसके बाद 3 गाड़ियाँ थी, उसमें एक हैवल थी, एक प्रोटॉन थी, एक आल्टो थी। हैवल भी उसकी अपने कैश प्राइस पे थी, प्रोटॉन और वो जो दूसरी आल्टो वो बैंक पुलिस थी। वो 2-3 गाड़ियाँ थी उसकी अपनी। वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? हैवल तो वो बेच गया। अब हमें पता चला कि वो ट्रांसफ़र भी हो गई है, कल तक हो गई ट्रांसफ़र। जो प्रोटोन है हमारे यहाँ पे एक ही दुकानदार है, उनको वो दे गया था, पैसे उसने वसूल कर लिए हुए थे, वो गाड़ी उसको दे गया हुआ था। कुछ किस्तें उसकी बाकी थी, वो कह रहा था कि बाकी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जो उसने तकरीबन 45-50 लाख दे दिए हुए। आल्टो जो है बैंक प्लास्टिक, तो पता नहीं वो गाड़ी कहाँ पे कहाँ नहीं। वसीम अख्तर यहाँ पर अकेला रहता था? नहीं, पूरी फैमिली के साथ रहता था वसीम अख्तर। अपनी उसकी वाइफ थी, 3 बच्चे साथ थे। उसमें से उसने 2 बच्चों को मलेशिया भेज दिया पढ़ने के लिए, एक बच्ची साथ ही साथ उसकी अपनी वाइफ भी थी। वसीम अख्तर इस मार्केट में बताया गया है 20-25 साल से कारोबार कर रहा था। उसने क्यों छोड़ी ये मार्केट? उसने ये फ्रॉड क्यों किया? आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उसके जो अय्याशियाँ थी ना जी, उसके जो एक्सपेंसेस उसने जो इतने बढ़ा लिए थे, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहा था, अपना उसकी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई थी 2019 से, जैसे कि पुलिस बता रही है उसके पासपोर्ट को चेक करके। उसने अपने अखराजात इतने बढ़ा लिए थे कि वो लोगों का ही सामान खा रहा था पिछले 5 साल से। शायद इतना बिजनेस नहीं था जितना वो इसको खा रहा था। मुल्जिम शेख वसीम अख्तर एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट का सदर भी रहा। ये कैसे मुमकिन है कि कोई अरबों रुपए का फ्रॉड कर कर बाआसानी फरार हो जाए? आइए एसपी मॉडल टाउन शेरबानो नकवी की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या सामने आया है और मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं। बहुत बड़ी रॉबरी बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वो बता रहे हैं कि 20 किलो सोना 1 अरब की मांगे थे। हकीकत क्या है? आपने जो सवाल पूछा उस पर 4 पहलू। सबसे पहला ये कि रॉबरी नहीं है, इट्स अ केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लोगों ने उनके पास ज्वेलरी और रखवाई हुई थी, वो कमेटियाँ भी डालते थे। 30 साल से तकरीबन इनकी यहाँ दुकान थी, तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से लोग सोना रखवा जाते थे। उसके साथ साथ लोग कमेटियाँ डालते थे और ये कमेटी भी जो नहीं है वो ओवरसाइट करता था, ओवरसी करता था और इकट्ठी करता था लोग। अब आ जाती है तीसरी चीज़, वो ये है कि ये कैसे हुआ। आपके सामने जब आपने कैमरा ऑन किया उससे पहले यहाँ 2 लोग आके बैठे हुए थे, वो आपने भी देखा, जिसमें से एक उसका ड्राइवर था और दूसरा जो था उनके दुकान पे काम करता था। दोनों जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि उनके ज़हन में क्या चल रहा है। सो दिस वाज एन एक्टिविटी विच वाज प्री प्लान्ड, थॉरली थॉट आउट। वो जब आपने ट्रेडर्स की बातें सुनी होंगी उसमें भी वो कहते हैं कि हमें कहता था कि मैंने तो 4 साल बाद मुल्क ही छोड़ देना है, 4 साल बाद मुल्क ही छोड़ देना है। तो वो बेसिकली उसने उन्हें उस बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि मैं तो 4 साल बाद मुल्क छोड़ रहा हूँ। तो लोगों को लगता था अच्छा 4 साल है, अभी टाइम है।
तो उस टाइम से चीज़ें ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट नोबडी न्यू कि इसने फ़ौरन ही मुल्क छोड़ देना। इसने अपना घर बेचा, ट्रांसफ़र करवाया दूसरे को, इसके नाम पे 3 गाड़ियाँ थी, जिसमें से एक गाड़ी इसने अपने एक फेलो जो ज्वेलर है उसको दे दी, दूसरी गाड़ी जो है वो भी बेच थी, वो रिसेंटली ट्रांसफ़र हुई है किसी और के नाम, और एक पीछे रह गई। तो एवरीथिंग वाज सिस्टमैटिकली डन एंड वेल थॉट आउट। सबसे पहले उसने अपना बेटा बाहर भेजा, फिर उसने अपनी एक बेटी बाहर भेजी, फिर जिस तरह अभी आपके सामने बात कर रहा था वो जो उनका ड्राइवर है, वो ये है कि बीवी, वो ख़ुद और जो छोटी बेटी है वो इकट्ठे गायब हो गए। जहाँ तक ताल्लुक़ है पुलिस क्या कर रही है उसका, तो पुलिस अगर काम ना कर रही होती तो ये दोनों लोग रात के 9 बजे इधर ना बैठे होते मेरे दफ्तर में, और हम उनसे बातचीत ना कर रहे होते। तो दिस इज़ अ केस विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह अगर आप इनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखें तो चंक्स के अंदर इनकी मूवमेंट्स होती हैं। 2019 से इनकी बाहर जाना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि इफ़ ही वाज मूविंग अब्रॉड ओवर एंड ओवर अगैन एंड ट्रैवलिंग सो मच, तो वो ही मस्ट हैव बीन ट्रांसफरिंग समथिंग और द अदर जब भी वो ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इन्होंने बहुत थॉरली मेटिकुलस पे सेक्शन बाय सेक्शन जो नहीं है, इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच इस तरह हुआ। ये नहीं हो सकता कि आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि तकरीबन इतने अरब का सोना और इतने किलो सोना आप इकट्ठे तो नहीं लेके जा सकते। सो दिस वाज डन वेरी मेटिकुलसली, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कितने अफेक्टीज हैं, कितने अफेक्टीज सामने आए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? पहली एफआईआर है वो सिद्दीकी साहब की गालिबन दर्ज हुई थी एंड दैट वाज वर्थ 2 करोड़ 25 लाख रुपीज़। बाकी जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं उन चीज़ों के 2 रुख हैं। पहली एप्लीकेशंस वो हैं जिसके अंदर कमेटी के पैसे, दूसरी एप्लीकेशंस वो हैं जहां ज्वेलरी रखवाई गई। ट्रेडर्स के साथ बैठ के बात हुई, उन्होंने कहा जहाँ तक कमेटी के पैसों का ताल्लुक है तो कुछ लोगों को पैसे वापस मिले हैं। अभी एक दफ़ा में एयर क्लियर कर लेने कि कितने लोग हैं जो अफेक्टेड हैं कमेटी के पैसों के अंदर। हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं या जिनसे हम डील करें दे आर अराउंड 35 इन नंबर। हमने वहाँ एक ट्रेडर्स का फोकल पर्सन अपॉइंट कर दिया है। 2 एफआईआर्स हो चुकी हैं, बाकी दरख्वास्तें जिस तरह आती जाएंगी उस तरह उनके सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए हम लोग प्रोसीड करते हैं अंडर 406। जनूर है जो मुद्दई मुकदमा है 9 करोड़ की एफआईआर में, उसने कहा कि मैंने इसके बेटे को मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो पहले वो डबल चेक हुआ पूछने के लिए कि तुम्हारे वालिद किधर हैं, क्या हो रहा है, यहाँ का घर बिक क्या है, मैं घर किया हूँ तो सामने कोई और है, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया। तो कहता है कि उसने मैसेज रीड किया और उसके बाद उसने अपना नंबर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द फैमिली नोज़ व्हाट हैज़ हैपेंड एंड ऑल द फैमिली नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। सस्पेक्ट के बारे में बताइएगा। He looks like a normal person। आपने उनकी तस्वीर देखी है, like a family man। कोई वैसे सोच भी नहीं सकता कि उनके ज़हन में ये चीज़ जाएगी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुलजिम जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया है, कराची में है। देखिए ब्रुहाहा तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। ऑब्वियसली इट्स अ हाई प्रोफाइल केस एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कंसिडरिंग द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे और हम लोग अभी तो इसकी एग्जैक्ट मालियत क्या है उस पर भी स्पेकुलेशंस ही हैं, बिकॉज अभी जितनी दरख्वास्तें आई हैं उसके अंदर तो गालिबन अगर 9 करोड़ की और 2 करोड़ 25 लाख को देखें तो फिर तो 11 करोड़ 25 लाख की दरख्वास्त आई है ना, अभी तक एफआईआर हुई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थिंग्स आर गोइंग टू ऐड अप एंड द इंटायर पिक्चर इज़ गोइंग टू बिकम क्लियर। बाकी स्पेकुलेशंस होती हैं इस तरह के केसेस में। एसपी मॉडल टाउन शेरबानो नकवी का कहना है कि ये फ्रॉड कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 मुतासिन सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि मुतासिन की तादाद 35 है। जैसे ही मुतासिन पुलिस से रब्ता करेंगे मुकदमा दर्ज होंगे। इसके अलावा जो शेरबानो नकवी हैं उन्होंने ये भी बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस बात का यकीन भी दिलाया कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।